नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रिया जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 9 मार्च और 9 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस से जो है आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे। उन 50 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिए। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उस पीडीएफ का जो है लाभ जरूर उठाइएगा। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणगौर जो उत्सव है वो आपका मनाया जाता है। तो गणगौर उत्सव की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है आपका राजस्थान हो जाएगा। गणगौर उत्सव जो है चैत्र के महीने में देवी गौरिया पार्वती के सम्मान में जो है मनाया जाता है। और यह राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अविवाहित जो महिलाएं होती हैं योग्य वर की प्राप्ति के लिए, जबकि जो विवाहित महिला होती हैं अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए जो है गौरी की पूजा करती हैं। यह होली के अगले दिन चैत्र माह के पहले दिन से शुरू होता है और अगले 16 दिनों तक ये चलता है। और जयपुर का जो गणगौर है विश्व प्रसिद्ध है और घेवर नामक मीठा व्यंजन जो है गणगौर उत्सव का एक महत्वपूर्ण व्यंजन है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि अगर आपका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है और आप लोग रिवीजन के तौर पर किसी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है अभी तक के आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्नों का जो है उसको पढ़ सकते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो अभी तक जो है 18 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, आज मिला दे तो ये आपका 21 हो जाएगा। उसमें पूछे गए 700 प्लस जीके जीएस के प्रश्न विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आप लोग पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं जो कि 2 से 7 मार्च तक रहेगा और आगे भी कंटिन्यू आपको पीडीएफ मिलता रहेगा जब तक आप चाहिएगा और जब तक आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होगा। तो ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा। पीडीएफ जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में 2 दिन से ज़्यादा का समय बाकी है तो आप लोग जो है हमारे द्वारा बनाए गए कंप्लीट जीके जीएस प्रयास ई बुक को पढ़ सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है 40 टॉपिक्स मिलते हैं, जहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है मात्र 49 रुपये में आज के लिए। अगर ये इस बुक को परचेज करते हैं तो आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर सेम है, तो जाइए और लाभ उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो सहायक नदी की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है यमुना होगा। यमुना गंगा नदी की जो है सबसे लंबी जो है सहायक नदी है। ये सीधे जो है समुद्र में नहीं गिरता है। इसके अलावा जिन प्रमुख राज्यों से होकर नदी बहती है वो उत्तराखंड है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री कौन हैं। तो राइट आंसर जो होगा सुरेंद्र कुमार चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338A किससे संबंधित है। तो ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग से है। संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की जो है स्थापना संविधान या अन्य कानून के तहत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई सभी सुरक्षा उपायों की निगरानी के उद्देश्य से की गई थी। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 40 जो है राज्य में ग्राम पंचायतों की स्वशासन की इकाई को संगठित करना, वो किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर गांधीवादी सिद्धांत होगा। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखें तो अनुच्छेद 40 हो गया, अनुच्छेद 43 हो गया, अनुच्छेद 43B हो गया, अनुच्छेद 46 हो गया, अनुच्छेद 47 हो गया, अनुच्छेद 48B है, ठीक है। ये सभी जो है गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसके अलावा सामाजिक सिद्धांत और बौद्धिक उदारवादी सिद्धांत पर भी जो है आपका विभाजन किया गया है DPSP को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338B जो है पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग डैश के द्वारा स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर 102 संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है। तो राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। फिर पूछा गया कि शुद्ध पिटक जो है किस धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर बौद्ध धर्म होगा। त्रिपिटक ग्रंथों को बौद्ध धर्म का जो है पवित्र पुस्तक जो है माना जाता है। 3 पिटक है, विनय पिटक जो संघ का संचालन संबंधी नियम है। शुद्ध पिटक में बुद्ध के उपदेशों पर सबसे बड़ी पुस्तक है। अभिधम पिटक जो है तत्व मीमांसा पर है। माना जाता है कि उन पुस्तकों को विभिन्न बौद्ध परिषद के द्वारा जो है संकलित किया गया है। अगला है कि बारालाचा दर्रा जो है लेह जिले को डैश से जोड़ता है। तो राइट आंसर मनाली होगा। बारालाचा दर्रा जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में समुद्र तल से 4.89 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है।
जो लेह और मनाली को जोड़ता है। बारालच्चा जास्कर श्रेणी में शिखर पर चौराहे के साथ एक दर्रा है, दर्रा जिसे बारालच्चा दर्रा या बारालच्चा के नाम से जो है जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र के जम्मू कश्मीर के लद्दाख को जोड़ता है और लेह मनाली हाईवे वहाँ से होकर गुजरता है। अगला है कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल को जो है वायसराय की जो उपाधि है वो आपका दिया गया था। भारत के पहले वायसराय जो है आपके लॉर्ड कैनिंग बने थे। अगला है कि मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो राइट आंसर आपका भारत और थाईलैंड होगा। मैत्री अभ्यास भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच का एक द्विपक्षीय अभ्यास है और ये जिसकी शुरुआत जो है 2006 में हुआ था। ये दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक वार्षिक आयोजन है। इसे भारत थाईलैंड संयुक्त अभ्यास मैत्री भी कहा जाता है। मैत्री अभ्यास का नवीनतम संस्करण जो है 2024 में 1 से 5 जुलाई तक हुआ। अगला है कि भारतमाला परियोजना के पहले चरण की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर 34,800 किलोमीटर होगा। भारतमाला परियोजना के पहले चरण की जो लंबाई है 34,800 किलोमीटर है। इस चरण में 24,800 किलोमीटर नए राजमार्ग और 10,000 किलोमीटर अधूरे निर्माणाधीन राजमार्ग शामिल है। ठीक है। अगला है तोल्काप्पियम जो है आपका व्याकरण ग्रंथ है वो किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। तो तोल्काप्पियम ग्रंथ तमिल भाषा में लिखा गया है कि ये तमिल व्याकरण पर लिखा गया सबसे पुराना ग्रंथ है। इसे तमिल तोल्काप्पियम भी कहा जाता है। अगला है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो राइट आंसर सिंधु होगा। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अरब सागर में गिरने से पहले एस चौड़ी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी करती है। ठीक है। अगला है सरदार सरोवर जो बांध है वो आपका किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है। नदी पूछता तो नर्मदा हो जाता। यह देश की सबसे बड़ी और सबसे विवादास्पद बहुउद्देशीय नदी घाटी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में से एक है। 1450 मेगावाट बिजली परिसर सहित सहायक कार्य भी सरदार सरोवर परियोजना का ही हिस्सा है। ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा गया। फिर जो पूछा गया कि द फुल फॉर्म ऑफ BCG, तो इसका राइट आंसर बेसिलस कैलमेट गुएरिन होगा। ठीक है। BCG का पूरा नाम बेसिलस कैलमेट गुएरिन है। यह तपेदिक के खिलाफ एक टीका है और यह तपेदिक प्रतिरोध का निर्माण करने में मदद करता है। इस टीके का आविष्कार जो है अल्बर्ट कैलमट और केमली गुरियन 2 फ्रांसीसी जीवाणु विज्ञानी के द्वारा किया गया था और इसका जो पहली बार इस्तेमाल है जो कि 1921 में वेई हेल के द्वारा जो है तपेदिक से पीड़ित एक बच्चे के इलाज के लिए किया गया था। अगले 3 वर्षों में यानी 1924 तक लगभग 320 बच्चों को BCG टीका जो है लगाया गया था। अगला है कि आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं कोनिडाला पवन कल्याण वो किस पार्टी से है? तो राइट आंसर जन सेना पार्टी होगा। अगला है कि तांबे की छड़ को जो है गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध है डैश होता है तो आपका बढ़ता है। ठीक है। तो तांबे की छड़ को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तांबे का तापमान गुणांक सकारात्मक होता है और यानी तापमान जो है बढ़ने के साथ साथ तांबे का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा पूछा गया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब का जो स्थापना है किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर 1928 होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब का जो स्थापना 1928 में हुआ। ये क्लब दक्षिण मुंबई के कोलाबा में स्थित है। अरब सागर किनारे बसा हुआ है। अगला है कोशिका में ऊर्जा का जो संचित है वो कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर पूछा गया कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला महान हिमालय या हिमाद्री है और सबसे निचली श्रृंखला का बात करेंगे तो लघु हिमालय या हिमाचल है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि लाला लाजपत राय ने जो है किस कमीशन का जो है विरोध किया था? तो लाला लाजपत राय की बात करेंगे तो इन्होंने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो साइमन कमीशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा जो गया कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद जो है भूख हड़ताल किस घटना के बाद किया था? ठीक है। चौरी चौरा काकोरी कांड इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिया गया था। ठीक है। तो एग्जैक्ट हमें अब याद नहीं है, पता नहीं चल पाया है कौन सा था। फिर जो पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली जो है अवनी लखेरा का संबंध जो है किस खेल से है? तो अवनी लखेरा की बात करेंगे तो अवनी लखेरा का जो संबंध है वो दोस्तों आप लोग भली बात ही जानते होंगे किस खेल से है। तो अवनी लखेरा जो कि पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड जो है आपका जीती हैं तो ये जो है आपका इनका संबंध जो है शूटिंग से है। तो इसका राइट आंसर आप लोग शूटिंग कर लीजिएगा। ठीक है। तो अभी तक इतना ही क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट पता लग पाया है। बाकी और भी जो क्वेश्चन मिलेंगे
उसको हम PDF में देंगे। बाकी जो भी आप लोग को याद होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और RPF कांस्टेबल अभी तक के हुए शिफ्टों का PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उनमें से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF मिल जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, वंदे मातरम।